तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लेंडर सीन मेकिंग कोर्स में हम यहाँ पे सीख रहे हैं प्रोसीजरल क्राउड। अब जो लोग इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप कोई 3D एनिमेशन या VFX कर रहे हैं और उसमें अलग अलग टाइप के क्राउड को जनरेट करना चाहते हैं तो ब्लेंडर के अंदर हमें एक एड ऑन मिल जाता है जिसका नाम है प्रोसीजरल क्राउड। इसकी मदद से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग अलग टाइप के क्राउड को जनरेट कर सकते हैं। तो ब्लेंडर के अंदर अगर मैं N बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे इधर की साइड में आपके पास में जो भी एड ऑन इंस्टॉल है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और प्रोसीजरल क्राउड्स जो है जिसको अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो इधर की साइड में आपका एक नया टैब इसमें बन जाएगा। इस टैब पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक नई विंडो आपके सामने आएगी और इसमें सबसे ऊपर ही यहाँ पे जो आइकन नजर आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्राउड को ऐड करने के आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ये जो एड ऑन है इसको किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 11 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो प्रोसीजरल क्राउड को इंस्टॉल करने के बाद में जब हमारे पास में इस तरह का एक एड ऑन यहाँ पे बन के आ जाता है, इनमें से काफी सारे ऑप्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इससे आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑडियंस को बना सकते हैं। दूसरा इसमें जो ऑप्शन है अगर आपको सर्कल में ऑडियंस बनानी है तो इस यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन हमारा काम आता है। सिटी के अंदर अगर आपको वॉक करती हुई ऑडियंस बनानी है या अलग अलग टाइप की जगह पे वॉक करते हुए ऑडियंस को बनानी है तो यहाँ पे फॉलो कर्व हमारा काम आता है। तो ये तीनों ऑप्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब चलिए और आगे के ऑप्शन यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करते हैं। आगे वाले जो ऑप्शन है वो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन अब यहाँ पे आता है वो है मार्च। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मिलिट्री टाइप की कोई एनिमेशन या VFX करनी है जिसमें अलग अलग टाइप के हमारे जो सोल्जर हैं वो परेड करते हैं, या आप कोई राजा महाराजा की कोई एनिमेशन या VFX कर रहे हैं जिसमें हमें सेना की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हमारा काम आता है मार्च। अब ये मार्च किस तरीके से काम करता है चलिए आइए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो मैं N बटन से इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं, जब जरूरत होगी जब यहाँ पे ओपन करूंगा। A बटन से सेलेक्ट करके सभी को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। और अब ऑडियंस को जनरेट करने के लिए हम सिर्फ A बटन दबाएंगे और यहाँ पे मैश वाले ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे प्लेन ले लेते हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पे ऑडियंस को जनरेट करेंगे। प्लेन को अगर आपको फोकस में लेना है काम करने के लिए यहाँ ऊपर की साइड में व्यू वाले ऑप्शन में जाना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेम सेलेक्टेड। जिनके कीबोर्ड में नमपैड नहीं है वो इसको क्लिक करके फोकस में ले सकते हैं किसी भी चीज को, लेकिन जिनके कीबोर्ड में नमपैड मौजूद है उसमें जो डॉट का बटन है वो इसका शॉर्टकट होता है। तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो ये काम करने के लिए आपका फोकस में आ जाएगा। इसको S बटन दबा के थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और इस पे चलिए अब यहाँ पे हम क्राउड को जनरेट करें। दोबारा से N बटन में यहाँ पे दबाऊंगा तो मेरे पास में क्राउड के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो स्टार्टिंग के जो ऑप्शन थे वो आप बिना किसी चीज के डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो नेक्स्ट दो ऑप्शन है ये हमारे कर्व के ऊपर ही जनरेट होते हैं। तो मार्च क्योंकि एक लाइन में होती हैं चीजें इसलिए हमें एक कर्व की जरूरत होती है जो थोड़ी सी सीधी हो। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे बेजियल कर्व से यहाँ पे चीजों को बनाना सीखा था। इसमें थोड़ा पाथ कर्व हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं चलिए आइए दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट A बटन दबाएंगे। इसमें आपको यहाँ पे कर्व नाम से ऑप्शन मिलेगा। इसमें जो बेजियल कर्व है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, जबकि जो पाथ कर्व है ये बिल्कुल सीधा होता है। तो हमें बिल्कुल सीधी लाइन रखनी है तो यहाँ पे पाथ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारे पास में एक कर्व बन के आ जाएगा। आप चाहें यहाँ पे काम करते समय अगर आपको कर्व नजर नहीं आ रहा है तो H बटन दबा के ये प्लेन को यहाँ से हाइड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जब हमें जरूरत होगी तब हम इसको यहाँ पे Alt H बटन दबा के वापस ला सकते हैं। अब चलिए ये जो कर्व है इसके ऊपर हमें अब ऑडियंस को जनरेट करना है। तो ऑडियंस को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे एड ऑन के अंदर और यहाँ पे मार्च वाला ऑप्शन जो है सबसे पहले सेलेक्ट करना है आइकन में। इसके बाद में यहाँ पे मॉडल्स आते हैं आपके। अभी हमारे पास में केवल कैजुअल ह्यूमंस ही मौजूद हैं, लेकिन इसमें आप अपने खुद के मॉडल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मिलिट्री के आदमी ऐड करने हैं या फिर आपको राजा महाराजाओं वाले वॉरियर ऐड करने हैं तो आप अपने खुद की कैटेगरी इसमें बना सकते हैं। अभी क्योंकि हमारे पास में सिंपल कैजुअल ह्यूमंस मौजूद हैं डिफॉल्ट, तो उन्हीं को यूज करेंगे और यहाँ पे मिक्स लेके और वॉक वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
अब मैं यहाँ पे नीचे की साइड में जो ऐड क्राउड वाला जो बटन आपको नजर आ रहा है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा, ध्यान रहे क्लिक करते समय आपका यहाँ पे जो आपने कर्व लिया है ये सेलेक्टेड होना चाहिए, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तुरंत आपके यहाँ पे आपकी ऑडियंस जनरेट हो जाएगी। ये जो ऑडियंस है वो बिल्कुल लाइन में होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रो और कॉलम में यहाँ पे ये डिवाइडेड हैं और बिल्कुल इक्वली यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अभी इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब है, लेकिन आप अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ऊपर की साइड में यहाँ पे जो कलर वाला ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आप देखेंगे इनका जो कलर है वो भी आपके पास में आ जाएगा। Alt H बटन दबा के हम यहाँ पे जो प्लेन था वो भी हम यहाँ पे अनहाइड कर लेते हैं ताकि हमें ठीक से दिखाई दे किस तरीके से ये जमीन पे चलेंगे। अब मैं S बटन दबा के सबसे पहले तो जो प्लेन है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि एरिया मिल जाए इनको अच्छे से। अब इनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको कस्टमाइज करूंगा। ध्यान रहे जिस समय आप कस्टमाइज कर रहे हैं ये यहाँ पे इस तरीके से आपको सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे वापस से एड ऑन के अंदर आएंगे और एड ऑन में जो ऊपर वाला एरिया है इसका काम अब खत्म हो चुका है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि एक बार अगर आपने क्राउड यहाँ पे जनरेट कर लिया उसको आप दोबारा से यहाँ चेंज नहीं कर सकते इन ऑप्शंस में, तो इसलिए आपको सोच समझ के ही यहाँ पे क्राउड को जनरेट करना है। इसका काम अब आपका खत्म हो चुका है। अब इनको अगर आपको कस्टमाइज करना है तो नेक्स्ट हमारा क्राउड सेटिंग्स वाला आपका हाईलाइट हो जाता है और बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। इसको अगर मैं जनरल पे क्लिक करूंगा तो इसमें सबसे पहले ही आपको हाइड कर्व नाम से ऑप्शन मिलेगा। हाइड कर्व क्या है, इसमें जैसे आपको यहाँ पे ये जो ऑडियंस है ये आपको नजर आ रही है, वास्तव में यहाँ पे एक कर्व जनरेटेड है जिसके ऊपर ये यहाँ पे चल रहे हैं। अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। इसको मैं एन बटन से थोड़ी देर के लिए बंद करता हूं और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको एडिट मोड में जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे एडिट मोड में जाएंगे यहाँ पे आपको जो कर्व है वो यहाँ पे नजर आएगा। ये जो कर्व है वास्तव में ये आपका लाइन होती है जिसपे आपकी ऑडियंस मौजूद है। अगर आप इनको थोड़ा सा इनके बीच में लंबाई में बढ़ाना चाहते हैं इसको आगे पीछे, तो अपने कर्व को बाद में भी यहाँ पे कस्टमाइज करके बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नजर आएंगे कर्व में। इनमें से कोई भी पॉइंट जो आगे पीछे का है उसको सेलेक्ट करिए। यहाँ ऊपर की साइड में मूव टूल वाला जो बटन है इस पे क्लिक करिए और इस पे लाल वाली जो एरो है या ग्रीन वाली जिसपे भी अगर आपके ऑडियंस यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं उधर की साइड में इनको इस तरीके से पकड़ के खींचना है। तो जितना आप यहाँ पे इनको खींचेंगे वैसे वैसे आपका यहाँ पे ये आगे की साइड में इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया आप देख सकते हैं इनके बीच में आपको एक अलग अलग लाइंस नजर आ रही है। तो वास्तव में हमारा जो कर्व है उसके हिसाब से यहाँ पे ये लाइंस बनती हैं और हर एक रो और कॉलम के हिसाब से यहाँ पे ये लाइन जनरेट होती है। इन लाइन को अगर आपको हाइड करना है काम करते वक्त तो अपने कीबोर्ड से एन बटन दबाएंगे और यहाँ ऊपर की साइड में हाइड कर्व का ऑप्शन आपको नजर आएगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो इसको हाइड करने का है, यानी काम करते वक्त आप ये लाइन को हाइड कर सकते हैं। तो आप इसको हाइड करिए या मत करिए, ये आपके रेंडर में नहीं आती है तो ये आपको कोई परेशानी नहीं देने वाली है। मैं इसको अनहाइड रखूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है इसमें कलेक्शन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप यहाँ पे इस तरह का मार्च यूज कर रहे हैं तो अभी हमारे पास जो इसमें डिफॉल्ट लोग हैं वो यहाँ पे जनरेट होके आ रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके खुद के कैरेक्टर हों जो आप इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं और उनको यहाँ पे लाइन में लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि आप अपने खुद के कैरेक्टर इसमें ऐड करके उनकी रो और कॉलम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही अलग टॉपिक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बताया जाए कि किस तरीके से आप अपने खुद के कैरेक्टर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए हम अलग से एक चैप्टर बनाएंगे, लेकिन वो चैप्टर तभी बनाएंगे जब हमारी इस वाली वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। तो 1 महीने के अंदर जैसे ही हमारे 1000 लाइक्स इस पे कंप्लीट होते हैं तुरंत हम यहाँ पे उसका एक चैप्टर बना देंगे और साथ में आपको ये भी बताना है कि आप किस तरह के कैरेक्टर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं और एडिट मोड से यहाँ पे हम इसमें ऑब्जेक्ट मोड में इसको वापस लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो ऑडियंस है वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब इसको कस्टमाइज कैसे करना है इसके लिए थोड़े से ऑप्शन हमें इसमें दिए होते हैं। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लोर का, ये हम आपको अभी बताएंगे। ये और भी इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक है जिसको थोड़ा और डिटेल में हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको बंद करते हैं और अपना पाथ के ऊपर आएंगे।
पाथ में क्या मिलेगा आपको, इसमें आप देख सकते हैं रो और कॉलम्स जो हैं इनको आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे जो ऑडियंस है वो आपको सेलेक्ट करनी है और ये जो रो वाला ऑप्शन है इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू भी देख सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर ये जो एरो दे रखे हैं इनसे भी आप यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो लाइन है इसको हम बोलते हैं कॉलम्स, और इधर की साइड से अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है तिरछी यहां से, इसको हम बोलते हैं रो। यानी कि अगर आप इसमें लोगों को आगे पीछे करना चाहते हैं तो यहाँ पे रो की मदद से कर सकते हैं। तो इसमें बीच में अगर आपको लोगों को और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे रोज जो है इसको आपको बढ़ाना है, इस तरीके से आपके यहाँ पे लोग इसमें बीच में इंक्रीज होते चले जाएंगे। अगर आपको ये कम करने हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। जितना आप यहाँ पे वैल्यू को कम करते चले जाएंगे उतना यहाँ पे जो रो है वो यहाँ पे कम होती चली जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप केवल 4 रो मेरी बची हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 रखा हुआ है। वहां पे कर्व से भी हमने यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया था, तो इसको वापस से हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं वापस से, और वापस से यहाँ पे रो को इंक्रीज करेंगे, जितनी जरूरत है केवल उतना रखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से रोज को इंक्रीज करके हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने रो को यहाँ पे जनरेट किया है उसी तरीके से कॉलम को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कॉलम को अगर आप कम करेंगे तो इसमें जो कॉलम्स है वो यहाँ पे कम होते चले जाएंगे, और इस तरीके से आपका यहाँ पे ये मार्च जो है वो अच्छे तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। रोज को अगर आप कम करेंगे तो इनकी जो बीच का गैप है ये ऑटोमेटिकली कम या ज्यादा होता रहता है इसको बढ़ाने और घटाने के साथ। लेकिन कॉलम्स को अगर आप यहाँ पे कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से ऑप्शन दिया गया है जिसमें यहाँ पे आप वैल्यू देके उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इनके बीच का अगर आपको गैप बढ़ाना है तो यहाँ पे इस तरीके से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन से इस तरीके से बढ़ाना होगा। तो ये स्पेशली कॉलम के लिए एक अलग से ऑप्शन हमें दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे पाथ का जो ऑप्शन है वो हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है क्राउड को मैनेज करना। सबसे पहला आता है हमारा मार्च की लेंथ कितनी रखनी है। तो जैसे हमारा यहाँ पे ये कॉलम्स के लिए इनको कम या ज्यादा कर रहा था, उसी तरीके से रोज को कम या ज्यादा करने के लिए अलग से हमें एक ऑप्शन दिया जाता है इसमें मार्च लेंथ का। तो इसको अगर आप कम करेंगे तो इनके बीच का जो गैप है ये वास्तव में उसी को यहाँ पे कम करता है। अगर मैं कम करता चला जाऊंगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में ये इस तरीके से इनके बीच का गैप यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं राइट क्लिक लेके डिफॉल्ट सेट कर देता हूं। यहाँ पे राइट क्लिक लेके रीसेट टू द डिफॉल्ट करेंगे तो वापस से अपना डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसको अगर मैं आपको प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से चलते हुए आपके यहाँ पे ये नजर आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है। तो जितना तेज आप यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो बढ़ा देंगे उतनी ही तेजी से यहाँ पे चलना स्टार्ट कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं प्ले कर रहा हूं तो ये इस तरीके से ही यहाँ पे मौजूद है, आगे नहीं जा रहे। तो उसके लिए आप यहाँ पे की फ्रेम लगा सकते हैं। की फ्रेम कैसे लगाते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसके सारे ऑप्शन कवर कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या करना है आपको, वास्तव में ये जो ऑफसेट है ये खुद से काम नहीं करता है बल्कि ये जो मार्च लेंथ आपको दे रखी है इसके हिसाब से काम करता है। अगर मैं अभी इसको यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पे अभी बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो लाइन है वो बिल्कुल फुल है। अगर आप यहाँ पे ये जो लाइन है इनको थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर जो वैल्यू है मार्च लेंथ, इसको मैं बहुत कम कर दूंगा। जितना मैं कम करता चला जाऊंगा लास्ट में एक स्टेज पे ये इस तरीके से सिकुड़ना स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पे सिकुड़ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे सिकुड़ते हैं तो आगे का गैप यहाँ पे ये बचा हुआ है। तो ऑफसेट हमारा जो है ये इसको मैनेज करता है, यानी कि इसके ऊपर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही मैं ऑफसेट बढ़ाऊंगा आप देखेंगे इस लाइन पे आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं ये हमारा तय करता है ऑफसेट। तो इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे वापस से रीसेट कर देता हूँ। दोनों ये हमारे एक दूसरे के हिसाब से काम करते हैं। पीपल स्केल आपको पता है इनको, और आपको छोटा बड़ा करना है अपने सीन के हिसाब से तो यहाँ पे इसको वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल जेड करके मैं इसको वापस से रीसेट कर देता हूँ। रैंडमाइज स्केल क्या है कि इसमें कुछ लोगों को आपको बड़ा करना है, कुछ लोगों को छोटा करना है, तो हमारा रैंडमाइज स्केल इसमें काम आता है। हालांकि ये यहाँ पे बहुत कम यूज होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको वापस से रीसेट कर देता हूँ। इसमें पीपल शीट क्या काम करता है, इनका जो यहाँ पे अगर आप इनको शीट जो है इसको बढ़ाएंगे तो फिर ये इंडिविजुअली यहाँ पे चेंज होते हुए नजर आ जाएंगे। यानी कि हर एक रो कॉलम में जो आपके लोग हैं
वो अगर आपको चेंज करने हैं यहाँ पे, तो आप इसमें रैंडम सीड से चेंज कर सकते हैं। तो रैंडम सीड अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे अब चेंज होते हुए आपको इस तरीके से नजर आएंगे। तो इसको मैं वापस से रीसेट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्सिमम रैंडम पोज। तो ये क्या काम करता है, अभी हमारे बिल्कुल पर्टिकुलर लाइन में सारे के सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन आप इसको इंडिविजुअली इधर उधर कैजुअली मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए रैंडम पोज यहाँ पे मौजूद है। यानी कि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो अपनी लाइन से रैंडमली पीपल एक दूसरी जगह पे शिफ्ट होके आपको नजर होते हुए पे आएंगे। प्ले करूंगा तो बिल्कुल सेम आपका इस तरीके से चलेंगे जैसे आप रोड पे यहाँ पे इनको सेट कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तब आपके ये यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें अगर आपको शीड भी करना है इनको, यानी कि यहाँ पे चेंज करना है एक दूसरे को, तो यहाँ पे इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। इनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे अलग अलग टाइप से चेंज होती हुई नजर आएगी। तो इसको मैं वापस से यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ, ऊपर वाले को भी वापस से रीसेट कर देता हूँ। तो ये तो था हमारा कस्टमाइज करने का तरीका। इसके अलावा इसमें एक इंडिविजुअल ह्यूमन भी है। इसमें सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा ह्यूमन आपको चाहिए, और इस पे क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पे इसको ऐड ह्यूमन पे क्लिक करेंगे तो जहां पे इसका सेंटर पॉइंट होता है वहां पे आपका ये ह्यूमन जनरेट होगा, जिसको रैंडमली खड़ा हुआ आप रो के अंदर दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रैंडमली खड़ा हुआ हमारा नजर आ जाएगा। तो रो और कॉलम्स के बीच में तो खैर इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। अब चलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन मैंने यहाँ पे छोड़ा था जिसका नाम है फ्लोर। फ्लोर हमारा बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जो इसमें हमें दिया गया है। कैसे काम करता है चलिए आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर इसी में आपको डुप्लीकेट करना है तो शिफ्ट डी बटन दबाना है, एंटर मारना है और एरो से इसमें इस तरीके से डुप्लीकेट कर करके आप कितनी भी रो इसमें जनरेट कर सकते हैं। जो भी आप डुप्लीकेट करेंगे इधर की साइड में उसका एक दूसरा कर्व बन जाएगा जिसको साथ के साथ आपको नाम दे देना है। तो फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, इसके लिए मैं कंट्रोल जेड करके यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब आइए थोड़ा सा फ्लोर को समझते हैं। फ्लोर को समझने के लिए नीचे ये जो हमारा प्लेन है इसको हम थोड़ा सा उबड़ खाबड़ बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके ये जो कैरेक्टर हैं वो उबड़ खाबड़ जगह पे भी चल सकते हैं। इसके लिए मैं एन बटन दबा के इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ और चलते हैं इसके एडिट मोड में। इसको बस आपको पहले सब डिवाइड करना है। इसकी थोड़ी सी हम यहाँ पे स्कल्पटिंग करके ऊंचा नीचा बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब डिवाइड करना है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप यहाँ पे इसको सब डिवाइड कर लीजिए। लिमिट से ज्यादा सब डिवाइड नहीं करना है, नहीं तो ये उतना ही भारी आपका सीन हो जाता है। अब वापस मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा और इस प्लेन को सेलेक्ट करके चलते हैं अपना स्कल्पटिंग मोड में। स्कल्पटिंग में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनके लिए जगह को उबड़ खाबड़ बनाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा की फ्रेम लगा लेते हैं इसमें चलते हुए दिखाने के लिए। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं यहाँ पे, और इसको चलते हुए दिखाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो एरो है इसको अगर आपको इधर ले जाना है जीरो पे डायरेक्टली, तो यहाँ पे वैल्यू भर देनी है सिंपली। अगर मैं यहाँ जीरो भर दूंगा और एंटर मारूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली जीरो पे चला जाएगा, यानी जीरो से हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो रही है। वास्तव में ब्लेंडर 1 से स्टार्ट करता है तो मैं 1 ही कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम लगा दिया, इसमें आई बटन दबाऊंगा तो मेरा एक की फ्रेम इसमें जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक की फ्रेम मेरा जनरेट हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, ये जो टाइमलाइन है इसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे कि कितने एरिया में हमें ये एनिमेशन कवर करनी है, चलते हुए दिखाना है मुझे। तो यहाँ पे लाके मैं इसमें थोड़ा सा एनिमेट करने के लिए इसको आगे बढ़ाऊंगा इस तरीके से, क्योंकि चलता हुआ जो स्टेप है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर मौजूद है, मुझे सिर्फ इसकी लोकेशन को आगे बढ़ाना है। तो मैंने आई बटन दबाया, मेरा दूसरा की फ्रेम लग गया। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से लोग चलते हुए नजर आएंगे। थोड़े तेज जा रहे हैं तो इस की फ्रेम को मैं थोड़ा सा और पीछे कर दूंगा, और इन दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद आपको लेना है राइट क्लिक, और इसमें इंटरपोलेशन मोड आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं प्ले करूंगा तो एनिमेशन पहले मेरी स्लो होगी और फिर एक साथ यहाँ पे तेज होके ये यहाँ पे बहुत तेजी से आगे भागने लगेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कॉन्स्टेंटली चलें बिल्कुल। तो उसके लिए हमें जो मोड है इसका एनिमेशन का वो चेंज करना होता है। ये जो की फ्रेम है इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक लेके यहाँ पे इंटरपोलेशन मोड आपको ऑप्शन मिलेगा। इसमें ये जो लीनियर वाला ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है, और मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे कैरेक्टर आप यहाँ पे चलते हुए नजर आएंगे। अगर आप भी आपको यहाँ पे ज्यादा तेज लग रहा है तो फिर ये जो की फ्रेम है इसको थोड़ा सा और इस तरीके से आप यहाँ पे बढ़ा लीजिए ताकि ये और स्लो यहाँ पे हो जाएंगे। ये जो एनिमेशन है इसको मैं बढ़ा लेता हूं यहाँ पे। एंड एनिमेशन जो है वो
1000 कर देता हूं और ये जो की फ्रेम है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। अब चलिए मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से मेरे कैरेक्टर यहाँ पे चलते हुए आपको नजर आएंगे। अभी क्या है, हमारा जो प्लेन है वो बिल्कुल सिंपल रास्ता है, बिल्कुल सीधा, तो हमारे कैरेक्टर बिल्कुल सही इस पे जा रहे हैं। लेकिन सपोज कीजिए कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है जहां पे थोड़ा सा ऊंचा एरिया है या नीचा एरिया है, तो उस कंडीशन में भी हमारे ये अच्छे से काम करते हैं। कैसे करेंगे चलिए आइए बताते हैं आपको। इसको हमने सबसे पहले सब डिवाइड कर लिया था, एडिट मोड में जाके दिखा देता हूं। इसी तरीके से आपको सब डिवाइड करना है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब इसमें स्कल्पटिंग का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे स्कल्पटिंग मोड में जाएंगे। ये जो इसमें बुरुश है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो इसको कम करके स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, जो तेजी से काम करेगा। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से बढ़ाया। थोड़ा हम ऊपर की साइड में मॉडलिंग मोड में आ जाएंगे ताकि हमें ठीक से दिखाई दे जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ को मैं फुल कर लेता हूं ताकि तेजी से मेरा ये ऊपर की साइड में जाए। थोड़ा इतना रखेंगे, काफी है हमारा। और इधर की साइड बढ़ा लेते हैं और इधर की साइड थोड़ा सा इसको यहाँ पे बढ़ा के हम रखेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूं किस तरीके से मेरा इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे राइट क्लिक लेके इसको शेड स्मूथ कर लीजिए ताकि प्लेन हो जाए बिल्कुल। अब मैं प्ले करूंगा तो हमारा ये आप देख सकते हैं इसके अंदर घुस रहे हैं। मुझे ये फिक्स करने हैं तो बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है हमारा। सबसे पहले तो इनका जो की फ्रेम है वो आपको बाद में लगाना है, यानी कि अगर हमने एक बार की फ्रेम लगा दिए तो उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो पहले मैं इनको यहां से डिलीट कर देता हूं। अब इनको यहाँ पे फिक्स करना है तो इनको यहाँ पे लेके आइए जहां पे ये इसके अंदर घुस रहे हैं और इस पे क्लिक करके अब वापस से ऑप्शन में चलेंगे। हम एन बटन दबा के अपनी विंडो को लेके आएंगे और यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। इनको सेलेक्ट करने के बाद वापस से जाएंगे तो हमारा एक जो ऑप्शन इसमें बचा था वो था यहाँ पे फ्लोर। तो आपका ये जो फ्लोर है वो क्या काम करता है कि जो भी उबड़ खाबड़ जगह होती है उसको ये बता देता है कि भाई ये हमारी उबड़ खाबड़ जगह है। आपको क्या करना है, सिर्फ ड्रॉप डाउन से यहाँ पे ये जो प्लेन है इसको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपका यहाँ पे ये इसको बता देगा कि अब हमारा ये उबड़ खाबड़ बन चुका है। और जहां पे भी ये उबड़ खाबड़ बना है उसके सबसे टॉप एरिया में आके आपको ये जो ऊपर वाली जेड एक्सिस वाली जो एरो है इसको क्लिक करके ऊपर की साइड में ऐसे ड्रैग करना है। जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे आपके जो कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे अब इनको अच्छे तरीके से इनके ऊपर चला सकता हूँ। की फ्रेम हमेशा आपको सेटिंग्स करने के बाद में लगानी है। अगर आपने पहले लगा लिए तो फिर जब हम की फ्रेम लगा लेते हैं तो कोई भी चेंजेस आपके इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होते। अब मैं इसमें यहाँ पे आई बटन दबा के एक की फ्रेम लगा लेता हूँ। टाइमलाइन को आगे लेके आऊंगा यहाँ पे जहां तक एनिमेशन खत्म करनी है और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं जहां तक मुझे ये चलाने हैं। इसके बाद दोबारा से आई बटन दबाऊंगा तो मेरा ये यहाँ पे की फ्रेम जनरेट हो जाएगा। अब चलिए अपना कलर मोड में आ जाते हैं वापस और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। तो ये जो एरिया है थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है तो वापस से हम अपना मॉडलिंग मोड में चले जाते हैं ताकि अच्छे से मुझे दिखाई दे किस तरीके से मेरे यहाँ पे कैरेक्टर काम करे। अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे ये इस पहाड़ के ऊपर भी यहाँ पे चढ़ जाएंगे और बिल्कुल रियलिस्टिक यहाँ पे काम करेंगे जैसे हमारे जो लोग हैं वो ऊबड़ खाबड़ जगह पे चलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मैं एन बटन दबाऊंगा यहाँ पे तो नेक्स्ट हमारा आता है ऑन वर्टिसेस। बहुत ही सिंपल मेथड है, किस तरीके से काम करता है चलिए इसी में आपको बता देता हूं। मैं यहाँ पे इसको एन बटन से बंद करेंगे और इनको एच बटन से थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो आपका मिडिल वाला है इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे शिफ्ट का बटन दबा के इस तरीके से। अगर ये सेंटर में नहीं है, मान लीजिए इधर उधर है, तो कोई भी एक शिफ्ट ए बटन दबाइए और यहाँ पे क्यूब ले लीजिए, चाहे वो कहीं पे भी हो क्यूब आपकी वहां पे चली जाएगी। व्यू में जाके फ्रेम सेलेक्टेड पे क्लिक करना है या नम पैड का जो डॉट बटन है वो दबाना है, ये आपका काम करने के लिए फोकस में आ जाएगा। अब हमने जो ये क्यूब ली है इस पे हमें काम करना है। वापस से मैं मॉडलिंग मोड ऑन करता हूं। जैसे कि इसका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है वर्टिसेस, तो ये हमारा वर्टिसेस पे काम करता है। और कैसे करता है चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे वर्टिसेस पे काम करने के लिए आपके पास में एक वर्टिसेस होनी चाहिए। और वर्टिसेस क्या होती हैं, मैं अगर टैब बटन दबाऊंगा तो ये जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ये हमारे वर्टिसेस होते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे वर्टिसेस हैं तो उनको आप आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। ए बटन दबाइए, सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट करिए। ऊपर की साइड में मैंने
वर्टिसेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें मैं राइट क्लिक लूंगा और यहाँ मुझे एक ऑप्शन नजर आएगा नीचे की साइड में मर्ज वर्टिसेस। ये वर्टिसेस आपको कहाँ पे मर्ज करनी है? एट द सेंटर, एट द कर्सर, एट द कोलैप्स। तो एट द कर्सर जो है वो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये इसके कर्सर के बिल्कुल बीचों बीच चला जाएगा। तो एक वर्टिसेस मेरा यहाँ पे ये जनरेट हो चुका है। एक वर्टिसेस से मैं और भी वर्टिसेस बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना है डुप्लीकेट मेथड। शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा मैं और इस तरीके से मेरा ये दूसरा वर्टिसेस इसमें जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं छोटा सा एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे मौजूद है, शिफ्ट डी बटन दबा के दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ये बना लिया है। अगर आपको बिल्कुल उसी लाइन में ले जाना है रेड वाली पे या ग्रीन वाली पे तो सिंपली यहाँ पे एक्स या वाई बटन दबा दीजिए जिस एक्सिस पे ले जाना चाहते हैं। मुझे रेड पे ले जाना है तो मैंने एक्स बटन दबाया। अब आप एक्स पे यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से ये वर्टिसेस आ जाएगा। अब यहाँ से मैं दूसरा एक और जनरेट करना चाहता हूं तो शिफ्ट डी बटन दबा के आप तुरंत एंटर मार दीजिए, टूल को सेलेक्ट करिए और दूसरा वर्टिसेस आपका बन चुका है जिसको मैंने खींच के यहाँ पे रख दिया है। अब मेरे 3 वर्टिसेस हो गए, 1, 2 और 3। तो जहां जहां आपको कैरेक्टर को रखना है शिफ्ट डी बटन करके इस तरीके से वर्टिसेस को जनरेट कर लेना है। जब आप यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं तो वापस ऑब्जेक्ट मोड में आइए, तभी आपके यहाँ पे ये ऑप्शन हाईलाइट होंगे और वर्टिसेस को सेलेक्ट करके आपको ऐड क्राउड करना है। वॉक की जगह मैं आइडल रख लेता हूँ, यानी वो खड़ा हुआ आपको नजर आएगा, या थोड़ा सा ऑडियंस रख लेता हूँ, चीयर्स करता हुआ नजर आएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरे पास में 3 वर्टिसेस थे तो 3 कैरेक्टर यहाँ पे बन चुके हैं। इनको आप बाद में भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपको और भी बनाने हैं तो यहाँ पे दोबारा से एडिट मोड में चले जाइए और ये जो वर्टिसेस हैं कोई भी वर्टिसेस सेलेक्ट करके शिफ्ट डी बटन दबाइए और एंटर मार दीजिए, फिर उसको यहाँ पे मूव करके इधर उधर कहीं पे भी मैनेज कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका ये कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो जहां जहां आपको वर्टिसेस से क्रिएट करना है वहां वहां आप कर सकते हैं। शिफ्ट डी बटन दबा के एंटर मारना है आपको और आपका एक नया वर्टिसेस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑन वर्टिसेस। अगर आपको इनको डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करके एक बार में सभी को डिलीट कर सकते हैं और कहीं पे अगर शिफ्ट करना है तो इस तरीके से यहाँ पे इनको शिफ्ट कर सकते हैं। ऑल्ट एच बटन दबा के वापस से मैं सारी चीजों को लेके आऊंगा और इस तरीके से अगर आपको इंडिविजुअल कहीं पे भी लोगों को खड़ा करना है भीड़ के साथ में तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो आपका क्राउड है उसको बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं। 2 मेथड हैं वो इसमें अप्लाई हो चुके हैं। एक आपका यहाँ पे मार्च करते हुए लोग आगे जाएंगे, दूसरा वर्टिसेस से हमने बनाया यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग जो अलग अलग जगह पे खड़े हैं। तो ये थे हमारे 2 ऑप्शन, मार्च एंड ऑन वर्टिसेस। नेक्स्ट जो है वो रैंडम वॉक, ये और भी खतरनाक ऑप्शन है जिसको हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।